तो चलिए हम समझते हैं पाठशाला प्रोजेक्ट के बारे में, ये कैसे कार्य करेगा। पाठशाला जो है शिक्षा की और एक उम्मीद की उड़ान है। हमारा जो प्रोजेक्ट है यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप की एक क्रांतिकारी पहल, एक विचार की शुरुआत, शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु पाठशाला परियोजना की नींव रखी गई। नींव और दृष्टिकोण, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही मिशन और विजन है। अब इसको समझिएगा। यूएमसी फाउंडेशन की शुरुआत जो हुई पाठशाला प्रोजेक्ट के लिए, वो क्यों हुई? पाठशाला प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया यूएमसी फाउंडेशन की तरफ से कि भारत के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो धन के अभाव में अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए पाठशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब ये जो पाठशाला प्रोजेक्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो किस प्रकार से ये कार्य करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो बात एक ही है, लेकिन मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पाठशाला प्रोजेक्ट जो दिया गया है, आपको करना ये है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं मजबूरी में मजदूरी करते हैं, है ना। क्योंकि मजदूरी मेरे दोस्त मजबूरी में ही की जाती है। बामुश्किल दो वक्त का भोजन वो लोग जुटा पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो उनके बच्चे हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिलती। तो यहाँ पर पाठशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, उसीलिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी शिक्षक जो हमारे परिवार का हिस्सा होगा, जीवनदान परिवार का हिस्सा होगा, वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस कार्य को हमारे घर की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगी। उनके पास वक्त भी होता है, गृह कार्य फिनिश करने के पास उनके पास काफी समय बचता है। तो 30 बच्चों को इन्हें पढ़ाना है, 30 परिवार के 30 बच्चे रहेंगे और 1 घंटे का समय इन बच्चों को देना है। अब ये जो बच्चे हैं, ये पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चे रहेंगे। अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, ये छोटे बच्चे हैं, ये कोमल है। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसको आप जैसा चाहे वैसे आकार दे सकते हैं। तो जो शिक्षक रहेंगे उनकी बकायदा हमारे संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग भी होगी, और उस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाएगा कि बच्चों को आपको सिर्फ शिक्षा ही नहीं देना है, आपको संस्कार भी देना है। हमारे कन्हैया सर, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटोर, जिनके माध्यम से मैं इस संगठन में हूं, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं कि बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए, और वही संस्कार उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो पाठशाला को प्रोजेक्ट एक प्रयास है बच्चों को संस्कार देने का। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 1 घंटे का समय दे रहे हो, तो वहां पर आप जो किताबी ज्ञान दे रहे हो वो तो देना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बच्चों को ये बातें बताना है कि बेटा, आपकी प्रथम गुरु जो है वो आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसकी वजह से तुम इस धरती पर मौजूद हो। उसके बाद आपको उन्हें यह भी संस्कार देना है कि जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता के पैर छूना है। साथ ही साथ उनके गृह कार्य में भी आपको उनकी मदद करना है। धीरे धीरे ही सही उस कोमल मन के अंदर परिवर्तन आएगा, और एक दिन, एक सुबह आपके लिए ऐसी होगी मेरे दोस्त, कि जिस दिन आप अचानक से पाओगे कि आपका पुत्र या पुत्री आपके पैर छू रही है, आप चौंक से जाओगे। मन तो प्रफुल्लित होगा ही होगा, लेकिन आप अचानक से सोचोगे कि ये कैसे हुआ परिवर्तन। अब उस स्थिति में उन अभिभावकों के मन पर आपके संगठन की एक छाप छूटेगी। उनको ये पता रहेगा कि अब ये पाठशाला में जा रहा है, कहीं ना कुछ इसमें बदलाव आया है। अब इसके बाद क्या होगा, वो जो शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षक को भी संस्था के माध्यम से 1500 रुपये महीने के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा पूरे 1 वर्ष तक।
ये एक बैच के लिए दिया जाता है। अगर शिक्षक 2 बैच चलाता है तो 3,000 रुपये महीने भी ले सकता है, 3 बैच चलाता है तो 4,500 रुपये महीने भी ले सकता है। 90 परिवार आपसे कनेक्ट होंगे अगर आप 3 बैचेस चलाते हैं तो। अब ये जो बच्चों के अभिभावक हैं, इनको आपको पेरेंट्स मीटिंग में इनवाइट करना है हर 15 दिन में। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करना है। उसके बाद आपको बात करना है अपने जीवन दान के बारे में, अपने संगठन के बारे में। उसके अलावा एक और बात उनसे आप पूछ सकते हैं, आपको भी पता है कि वो व्यक्ति मजबूरी में मजदूरी कर रहा है, बामुश्किल अपने परिवार का खर्चा चला पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ये पता है कि सरकार की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज तो होते हैं, वहां तक की पढ़ाई तो बच्चा पूरी कर लेगा, लेकिन कॉलेज के बाद जब कुछ कंपटीशन एग्जाम की उसे तैयारी करना है, या कुछ और डिप्लोमा लेना है, या किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी कारण से दाखिला उस बच्चे को लेना है, या आप समझ जाइए कि मान लीजिए उस बच्चे ने एमबीबीएस के एग्जाम क्लियर कर ली, अब उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, लेकिन आप समर्थवान नहीं हो मेरे दोस्त कि वहां पर उसको दाखिला दिलवा दो, लाखों रुपए लगते हैं। जमीनें बिक जाती है लोगों की। मान लीजिए आपके पास जमीन भी नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, और कोई कर्जा देने को राजी नहीं, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा, ये सोचने वाला विषय। तो यहाँ पर जो अभिभावक पाठशाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिनके बच्चे अगर वो हमारे पाठशाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे जीवनदान परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में जीवनदान परिवार पूरी जिम्मेदारी लेता है, उन बच्चों को कॉलेज के बाद की शिक्षा ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। सारे लोग मिलकर उनकी मदद करते हैं। अब छोटा सा उदाहरण समझिए मेरे दोस्त, 1 लाख व्यक्ति अगर हमारे परिवार के सिर्फ 30-30 रुपए का डोनेशन भी दे दे, तो 30 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। और इस 30 रुपया जो आपने दिया ना, इस 30 रुपए में किसी बच्चे का भविष्य हम निखार सकते हैं। ये है पाठशाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स होंगे। जो शिक्षक यहां पर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो 1 घंटे पढ़ाने में तकरीबन 10 से 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाएगा जब वो पढ़ा रहा है, और वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएगा, और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज प्रतिदिन उस वीडियो को अपलोड करेगा। आपको अच्छे से पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग लाखों रुपए कमाते हैं रोज के। तो जब इसके ऊपर आपका वीडियो लगातार जाते रहेंगे, रोज वीडियो जाते रहेंगे, तो एक दिन आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, और मोनेटाइज होने के बाद आपको यूट्यूब से इनकम आने की संभावनाएं रहेगी। उसके अलावा वहां पर आपके कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे यूट्यूब जो आपका वहां पर है, तो वहां से आपको लीड्स मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता, जब इनको पता चलेगा कि अगर हम जीवनदान परिवार का हिस्सा बनते हैं, ना मात्र 1500 का डोनेशन देकर अगर वो हमारे परिवार में सम्मिलित होते हैं, तो उस स्थिति में इनके बच्चों की हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी जीवनदान परिवार लेता है। जब भी इनको जीवनदान परिवार की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है। कॉलेज के बाद जो शिक्षा उनको बच्चों को लेनी है, उसकी जिम्मेदारी पूरी जीवनदान परिवार लेता है। तो ऐसी स्थिति में इनके जो अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो आपके परिवार का हिस्सा बनते हैं, और जब वो आपके परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो मेरे दोस्त आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आपका परिवार बढ़ता है, और साथ ही साथ आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर कैपिंग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये जो है, ये हमारा पाठशाला प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया, लगभग सारी चीजें मैंने इसमें क्लियर कर दी है।